दोस्तों, आप सभी ने लोगों को कहते सुना होगा कि एसआईपी सही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सही है, लेकिन ट्रेडिंग इसके बिहाफ में काफी ज्यादा गलत है। मतलब ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए लोगों के हिसाब से। लोगों की सोच और एक धारणा बनी हुई है कि जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शेयर मार्केट को आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखना होता है, जिसकी वजह से आपको जो नुकसान होता है या फिर रिस्क है वो कम हो जाता है और प्रॉफिट का जो चांस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ट्रेडिंग में यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको 10 में से 9 लोगों का नुकसान होता है और वही 10 में से 9 लोगों का नुकसान का जो प्रॉफिट होता है वो मिलता है किसी एक इंसान को। और यहाँ पे क्या ट्रेडिंग सही है या फिर इन्वेस्टमेंट सही है? क्या लॉन्ग टर्म में आप ज्यादा पैसे बना सकते हैं या फिर आप डेली प्रॉफिट करके ज्यादा पैसे बना सकते हैं? तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में से कौन सी कंपटीशन में जीत पाता है, इसी को आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपके लिए कौन सी चीज सही है। क्या ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट? दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा सही है? चलिए आज के वीडियो में आपको पूरी जानकारी देते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो देखिए, कई सारे लोग एसआईपी करते हैं, लेकिन एसआईपी में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सोचने के बाद भी एक बड़ी गलती कर देते हैं। वो एक साल के अंदर ही अपना जो पोर्टफोलियो है उसको निकाल लेते हैं। मतलब आपने जितना किया हुआ है किस्त किस्त में या फिर एसआईपी की है जितने की भी, लेकिन अगर आप एक साल के अंदर ही निकाल लेंगे, आपका प्रॉफिट अच्छा खासा बन रहा है, लेकिन बावजूद अगर आप निकाल देते हैं तो यहाँ आपकी बहुत बड़ी गलती निकल कर सामने आती है। आपको काफी ज्यादा टैक्स पड़ जाता है और उसके बिहाफ में आपको जो प्रॉफिट होता है वो काफी कम आ जाता है। और यहीं पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है एसआईपी का, 2-3 साल हो चुके हैं मार्केट में, उसको जो उसका पोर्टफोलियो उसमें 30% माइनस लगा हुआ है और इतना ज्यादा होने के बावजूद, इतना ज्यादा लॉस होने के बावजूद वो होल्ड करके रखते हैं। मतलब जब आपको ज्यादा लॉस होता है तब आप ज्यादा टाइम तक होल्ड करके रखते हैं और ज्यादा लॉस के ऊपर में लॉस सहते जाते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो एक साल के अंदर ही निकाल लेते हैं। तो यहां से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, लॉस ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो कभी भी ऊपर नहीं जाने वाला है, आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं आने वाले हैं। साथ ही इन्वेस्टर की एक और बड़ी गलती होती है कि आप कभी भी जो एसआईपी करने की सोच रहे हैं तो 1 साल 2 साल 3 साल या फिर 5 साल को सोच के मत करिए, क्योंकि इसमें आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। इन्वेस्टिंग की ये बहुत एक खास बात है, क्योंकि यहाँ पे 5 साल में आपको कंपाउंडिंग की जो ताकत है वो देखने को नहीं मिलेगी। कंपाउंडिंग का फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। 5 साल की चीज में आप जस्ट अगर उसको आप 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल तक का अगर आप करते हैं एसआईपी, तब यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा और तब आप यहाँ पे एसआईपी का फायदा उठा पाएंगे। एसआईपी से आपको काफी बड़ा मुनाफा होने वाला है, बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। और असली में एसआईपी या फिर इन्वेस्टमेंट इसी को कहा जाता है। आप 20 साल 25 साल तक आपको होल्ड करके रखना होता है। और वहीं पर अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडर्स की जो गलती होती है, यहाँ पे ट्रेडिंग को यह सोच के किया जाता है कि आप 10,000 से 1 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा रियल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हालांकि एक आध तुक्के से हो जाता है, लेकिन जो रियल में कहानी है कुछ अलग ही है। 10,000 से आप 1,000 बना सकते हैं, लेकिन 10,000 से 1 लाख बनाना बहुत मुश्किल है। और इसी वजह से ट्रेडर जो होते हैं या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो ट्रेडर होते हैं, डेली ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे जो इंटरडे ट्रेडर्स होते हैं काफी ज्यादा लॉस में चले जाते हैं। तो ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिट बनाना है या कोई ट्रेडर प्रॉफिट बनाने की सोच रहा है, तो उसको जब तक वो अपने ट्रेडिंग के रूल को फॉलो नहीं करेगा, मतलब ट्रेडिंग के जितने भी मनी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, ये सारी चीजों को फॉलो नहीं करेगा, तब तक वो ट्रेडर लॉस में ही रहेगा, प्रॉफिट कभी भी नहीं बना पाएगा। और यहाँ पे आपको ये भी चीजें समझनी होगी कि आपको रेशियो के ऊपर में काम करना है। मतलब जैसे कि आपको जो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो है, इसको आपको एक फिक्स रखना होगा कि आपको जब प्रॉफिट करना है तो वो 3 गुना होना चाहिए और जब आपको लॉस होना है तो वो 1 होना चाहिए। मतलब 3/1 का आपको रेशियो रखना होगा, तब जाके कहीं आप प्रॉफिट और लॉस की जो सीढ़ी है उसमें ऊपर नीचे के बैलेंस बना पाएंगे। यहाँ पे आपको प्रॉफिट को ज्यादा रखना होगा और यहाँ पे लॉस को कम रखना होगा, तब जाके कहीं आप प्रॉफिट में आ पाएंगे, वरना फिर आपका लॉस ही होता जाएगा। लॉस अब ज्यादा लॉस सहेंगे और प्रॉफिट जैसे ही होगा, थोड़े से प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे तो आपका प्रॉफिट और लॉस को कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो यहां से अगर आपको प्रॉफिट में रहना है तो मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग रूल, ये सारी चीजें आपको सीखनी होगी और फॉलो भी करनी होगी। सीख तो सभी जाते हैं, फॉलो नहीं कर पाते हैं। बाकी आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों में से कौन सी चीजें बेस्ट लगती है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अपना कोई क्वेरी होगा, कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं।